यूसीसी क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूसीसी का मतलब यूसीसी सभी धर्म समुदाय पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ये कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, रख रखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। ये कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमज़ोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को बनाते समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांछनीय है, लेकिन फिलहाल ये स्वैच्छिक रहना चाहिए। और इस प्रकार संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भाग IV में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के रूप में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की उत्पत्ति। यूनिफॉर्म सिविल कोड की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर बोल दिया था। विशेष रूप से सिफारिश की गई कि हिंदू और मुसलमानों की व्यक्तिगत कानूनों को संहिताकरण के बाहर रखा जाए। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानून में वृद्धि ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए भी एन राव समिति बनाने के लिए बाध्य किया। हिंदू कानून समिति का कार्य सामान्य हिंदू कानूनों की आवश्यकता के प्रश्न की जांच करता था। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की, जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। 1937 के अधिनियम की समीक्षा की गई और समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकारी की नागरिक संहिता की सिफारिश की। क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरी? भारत में जाति व धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। एक कारण है यह भी है कि अलग अलग कानून के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दे के निपटने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। इसका एक खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब यह कोड बनाया जाएगा तो ये उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्यों के आधार पर अलग अलग है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक में देख रहे तो पेज को फॉलो कर देना।